क्या आपको मालूम है कि लक्ष्मी रूपी भूमिपुत्री माता सीता ने भी अपने जीवन काल में एक ऐसा घोर पाप किया था जिसकी सजा उन्हें उसी जीवन में मिली। तो यह जानने के लिए आप मेरी इस कहानी में बने रहिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। तो कहानी आप कृपया पूरी सुने और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। एक कथा के अनुसार एक रोज जब माता सीता अपने बगीचे में घूम रही थी, उनकी नज़र तोते के एक जोड़े पर पड़ी। ये जोड़ा आपस में कुछ बातें कर रहा था। तोते के जोड़े को आपस में बात करते देख माता सीता के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये दोनों क्या बात कर रहे होंगे। जिसके बाद माता सीता तोते के उस जोड़े के पास गई और उन्होंने सुना कि यह जोड़ा माता सीता और उनके पति यानी कि भगवान श्री राम के बारे में बात कर रहे हैं। जब माता सीता ने तोतों के मुंह से अपने भविष्य के बारे में सारी बातें सुनी तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और अपने भविष्य के बारे में जानने की उनके अंदर जिज्ञासा हुई। तो के जवाब में उन्होंने बताया तो वाल्मीकि आश्रम में वे तोते एक पेड़ पर रहा करते थे जहाँ हर वक्त माता सीता और भगवान राम के बारे में ही बातें हुआ करती थी। तोते के इस जोड़े ने यह तक बताया कि आगे चलकर भगवान राम मिथिला आकर आपके स्वयंवर में शामिल होंगे और भगवान शिव के धनुष को तोड़कर आपसे विवाह करेंगे। अब आपके भविष्य के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद माता सीता के मन में अपने भविष्य के बारे में और ज़्यादा जानने की जिज्ञासा हुई। जिसके बाद माता सीता ने तोते के उस जोड़े को बंदी बनाया और पिंजरे में डालकर अपने महल में ले आई। काफ़ी कुछ जानने के बाद अब माता सीता को मादा तोते से एक लगाव सा हो गया। जिसके बाद माता सीता ने नर तोते को तो लेकिन मादा तोते को अपने पास पिंजरे में रखने का ही निर्णय लिया। अब तोतों का जोड़ा एक दूसरे से अलग हो गया। जिसके बाद मादा तोते ने माता सीता से बताया कि मैं गर्भवती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन आप सभी को यह सुनकर हैरानी होगी कि माता सीता ने उनको छोड़ने से इनकार कर दिया। नर तोते ने भी माता सीता से अपनी बीवी को छोड़ने के लिए बहुत निवेदन किया, प्रार्थना की, मगर माता सीता ने उनका कहा नहीं माना और मादा तोते से इतना लगाव हो गया कि वो उनको पिंजरे में ही बंद करके अपने पास रखना चाहती थी। अपने से दूर जाने को उन्होंने तैयार नहीं हुई। इसके बाद नर तोते ने यह तक कहा कि मेरी बीवी को खुले जंगल में हमारे बच्चों के जन्म देने तक छोड़ दो, उसके बाद वापस मैं अपनी बीवी को आपके पास छोड़ दूंगा। मगर इस पर भी माता सीता नहीं मानी और तोते को वहाँ अकेले ही जाने के लिए कह दिया। 3-4 दिन गुजरने के बाद माता तोते ने पिंजरे में पति वियोग के कारण दम तोड़ दिया। अब नर तोता अपनी पत्नी से मिलने महल पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी गर्भवती पत्नी प्राण त्याग चुकी है। जिसके बाद दुखी नर तोता सीता माता से कहता कि हे सीता, तुमने मेरी गर्भवती पत्नी को मुझसे दूर कर उसके प्राण लिए हैं। मैं तुम्हें भी यही श्राप देता हूँ कि तुम भी अपनी गर्भावस्था में ही अपने पति से अलग हो जाओगी और तुम्हारे अलग होने का कारण मैं ही बनूंगा। यह कहकर नर तोता वहाँ से उड़ जाता है। जिसके बाद वो सीधे अयोध्या जाता है और धोबी के रूप में जन्म लेता है। यह वही धोबी होता है जिसके कारण माता सीता के रावण के चुंगल से छूटने के बाद भी माता सीता के चरित्र पर सवाल खड़े किए जाते थे और इसी कारण भगवान राम माता सीता को उनकी गर्भावस्था में त्याग देते हैं। तो माता सीता को उनके इसी जन्म में उनके द्वारा किए गए इस महापाप का दंड सहन करना पड़ता है। तो हाँ दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जो बताएं। धन्यवाद।